ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 219 और 219 पेज के ऊपर से 10 नंबर की पंक्ति है। न इति पूर्व सूत्रात् अनुवर्तते। मिल गया। चलिए, तो बात यह चल रही है कि प्रथमाध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय पाद का यह पंचम अधिकरण चल रहा है। इस अधिकरण का नाम है अंतर्यामी अधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य बताया था। यह पृथ्वीम अंतरः यमयति एष ते आत्मा अंतर्यामी अमृतः इत्यादि। तो पृथ्वी आदियों के भीतर रहकर पृथ्वी आदि सभी जगत का नियमन करने वाला जो है वह अंतर्यामी कौन है, नियामक, ये प्रश्न। तो पूर्व पक्ष ने कहा था अंतर्यामी के रूप में पृथ्वी आदि अभिमानी किसी देव विशेष को मान लो, किंतु उसका खंडन कर दिया सिद्धांतियों ने। फिर पुनः उस पूर्व पक्ष ने कहा यदि पृथ्वी आदि अभिमानी किसी देव को अंतर्यामी के रूप में नहीं मान सकते हो तो चल छोड़ दो, उनको प्रधान को मान लो अंतर्यामी के रूप में। तब उसका भी सिद्धांतियों ने खंडन किया। तब पुनः वह पूर्व पक्षी बोल रहा है, बोला कल हुआ था वो विषय कि अंतर्यामी के रूप में भले आप किसी देवता विशेष को अथवा प्रधान को नहीं कह पा रहे हो तो किसी जीव को ही मान लो। शारीर वही अंतर्यामी है, जीव अंतर्यामी है, ऐसा मान लो। ये पूर्व पक्षी ने कहा। इस 20 नंबर के श्लोक के अवतरण भाष्य में अब उसका पूर्व पक्षी के कहने का कि शारीर अंतर्यामी है, जीव अंतर्यामी है, इस बात का खंडन करने के लिए अब सूत्र आ रहा है 20 नंबर का। तो सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं, फिर उस सूत्र के ऊपर जो भाष्य है न इति इत्यादि उसको बाद में पढ़ते हैं। तो सूत्र शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदे नैनमधीयते। ठीक। तो शारीर च उभये अपि हि भेदेन एनाम अधीयते। ठीक है, ये पदच्छेद हुआ। अब इस सूत्र के बारे में थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम बराबर उद्धरण चिन्ह में यह पृथ्वी मंतरो, यह पृथ्वी मंतरो यमयति, यमयति उद्धरण चिन्ह बाद इत्यत्र अंतर्यामी, अंतर्यामी शारीरः बराबर जीवः, जीवः स्यात्। पूर्ण विराम। आगे स च चेतनत्वात् द्रष्टा श्रोता अस्ति। पूर्ण विराम। प्रत्यक्त्वात्, प्रत्यक्त्वात् आत्मा अर्धविराम। धर्माधर्म फलभोक्तृत्वात्, धर्माधर्म फलभोक्तृत्वात् अमृतः, अमृतः
अस्ति। पूर्णविराम। अतः अंतर्यामी शारीरः एव भवति। अतः अंतर्यामी शारीरः एव भवति। पूर्णविराम। एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते आह। तब नीचे के पंक्ति में सूत्रम, फिर वो सूत्र है शारीरश्चोभयेपि ही भेदेन एनम अधीयते। 1, 2, 20 पदच्छेद शारीरः च उभये अपि ही भेदेन एनम अधीयते। पदच्छेद हुआ, हो गया ना। अब नीचे के पंक्ति में पदार्थोक्ति ही, पदार्थोक्ति बराबर देखिए पूर्व सूत्रात, पूर्व सूत्रात न शब्दः अनुवर्तते। अनुवर्तते पूर्ण विराम। अब जो सूत्रों के पद बताए ना, तो उनका थोड़ा अन्वय सूत्रों के पदों का फिर बात आगे लिखते हैं। तो अन्वय कैसा होगा? शारीरः च, फिर वो अनुवृत्ति से लाया न, उसको लेंगे न, शारीरः च न ही उभये अपि, उभये अपि एनाम भेदेन अधीयते। ठीक है, ये अन्वय हुआ। अब अन्वय के अनुसार पदों का अर्थ बता रहे हैं, तो चलिए आगे लिखते हैं। शारीरः च, ये प्रतीक, शारीरः च बराबर जीवः अपि, जीवः अपि। उसके बाद प्रतीक न, जो कि पीछे से आया है, न बराबर अंतर्यामी न भवति। अंतर्यामी न भवति पूर्ण विराम। आगे प्रतीक ही, ही बराबर यतो ही, यतो ही। आगे प्रतीक उभये अपि, उभये अपि बराबर कान्वशाखिनः, कान्वशाखिनः माध्यन्दिन शाखिनः, माध्यन्दिन, माध्यन्दिन शाखिनः च पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में यो विज्ञाने तिष्ठन्, यो विज्ञाने तिष्ठन् उद्धरण चिन्ह बंद इति कान्वशाखिनः,
इति कान्वशाखिनः अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में यह आत्मनि तिष्ठन्, यह आत्मनि तिष्ठन् उद्धरण चिन्ह बाद इति माध्यन्दिन शाखिनः, माध्यन्दिन शाखिनः। आगे प्रतीक एनाम बराबर शारीरम, शारीरम। आगे प्रतीक भेदेन, भेदेन बराबर अंतर्यामिणः भेदेन, अंतर्यामिणः भेदेन बराबर अंतर्यामी नियम्यत्वेन, अंतर्यामी नियम्यत्वेन। आगे प्रतीक अधीयते बराबर अधीयते बराबर पठन्ति बराबर आमनन्ति। पूर्ण विराम। अतः शारीरः अपि, शारीरः अपि न अंतर्यामी इत्यर्थः, न अंतर्यामी इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ को देखिए। तो अवतरण में लिखा है यह पृथ्वी मंतर यमयति इत्यादि वाक्य ये सब। तो इत्यत्र अंतर्यामी करके कौन है ये प्रश्न। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि इस वाक्य में अंतर्यामी के रूप में शारीरः अर्थात जीव, जीव को ही मान लो। क्यों कि जो अंतर्यामी उसमें जो धर्म बताए हैं वो सब इस जीव में लागू पड़ते हैं। क्या कि अंतर्यामी कहाँ है, वो दृष्टा है, श्रोता है, जीव भी दृष्टा है, श्रोता है, सब सचेतनत्वा, चेतन होने के कारण। जैसे पीछे प्रधान जड़ होने के कारण उसमें दृष्टृत्व श्रोतृत्व नहीं था, इस प्रकार जीव के बारे में नहीं है। जीव तो जड़ नहीं है, चेतन है। चेतन होने के कारण उसमें दृष्टृत्व है, श्रोतृत्व है, और वो आत्मा भी है क्योंकि वो प्रत्यक है, और अमृत भी है वो क्योंकि धर्म अधर्म का फल को भोगने वाला है। और धर्म अधर्म के फल को भोगने वाला होने के कारण कैसा अमृतत्व आ जाता है, इसका विचार कल हम लोगों ने किया था। पिछले के किए हुए जन्म में धर्माधर्म उसका फल इस जन्म में तभी भोग पाते हम लोग, जबकि पीछे के शरीर का जो जीव इसी शरीर में हम आनेंगे तब। और पीछे का शरीर नष्ट हुआ, उसके साथ साथ वो जीव भी नष्ट हुआ, ऐसा मानेंगे तो धर्माधर्म का फल उसको नहीं मिलेगा। फल तो मिल रहा है, अतः वो अमृत है, ये बात भी बता दी। और कैसा है वो जीव, अतः अंतर्यामी के रूप में शारीर एव भवति, शारीर अर्थात वो जीव ही है, ये सिद्ध हुआ, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। तो ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर उसको उत्तर देने के लिए सूत्र आ रहा है, शारीरश्चोभयेपि ही भेदेन एनम अधीयते। तो न की पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति लाई, तब क्या हुआ, तो शारीरः च का अर्थ कर दिया जीवः अपि। अपि शब्द यह कहता है कि जैसे पृथ्वी आदि अभिमानी देवता अंतर्यामी नहीं है, प्रधान अंतर्यामी नहीं है, उस प्रकार जीव भी अंतर्यामी नहीं है। ठीक है,
जीव अपि अंतर्यामी न भवति, अंतर्यामी नहीं है। क्यों भाई? यतो ही, कारण कि उभये अपि, उभय अपि मतलब ये जो उपनिषद वाक्य है उनमें दो शाखा के पद्धति से पाठ होता है। बृहदारण्यक उपनिषद के वाक्य नहीं है। तो कौन है वो? एक कान्व शाखा वाले और एक माध्यन्दिन शाखा, दो शाखा चलती है। तो माध्यन्दिन दो शाखाओं में, शाखाओं में भी जो भी पाठ है उसमें यही बात बताई गई है कि जीव नियम्य है और अंतर्यामी नियामक है, और नियामक से नियम्य भिन्न होता है। इससे भी सिद्ध होता है कि अंतर्यामी कोई अलग है और उससे भिन्न यह जीव है जो कि नियम्य है। तो बोलेंगे कान्व शाखा में कैसा पाठ हुआ है बताओ जरा। तो वो बताया यो विज्ञाने तिष्ठन्, जो विज्ञान में रहता हुआ। तो विज्ञान शब्द का अर्थ जीवात्मा। तो जो यह मतलब अंतर्यामी उस जीव में भी रहता है और उसका नियमन करता है। तो नियम्य हो गया जीव और आधार के रूप में हो गया जीव। जैसे पृथ्वी को बताया है, पृथ्वी आधार है और नियम्य है, ये बताया था कि नहीं? ये जैसे यह पृथ्व्याम तिष्ठन्, जो पृथ्वी में रहता हुआ, पृथ्वी के भीतर रहता हुआ पृथ्वी का नियमन करता है। तो जैसे वहां पर आधार के रूप में पृथ्वी को बताया और नियम्य के रूप में पृथ्वी को बताया, उसी प्रकार यहाँ पर भी यो विज्ञाने तिष्ठन् इस वाक्य में विज्ञान शब्द का अर्थ जो जीव, उसमें वो रहता है अंतर्यामी और उसका जीव का नियमन करता है। तो नियम्य हुआ जीव, नियामक हुआ अंतर्यामी। इससे सिद्ध होता है कि अंतर्यामी से भिन्न ही है कौन? जीव। अर्थात जीव अंतर्यामी नहीं है, अंतर्यामी कोई अलग है। वो कौन है? परमात्मा है। इस बात की सिद्धि करेंगे सिद्धांती। तो कान्व शाखा के अनुसार पाठ बताया। अब माध्यन्दिन शाखा के अनुसार क्या पाठ है वो भी दिया। यह आत्मनि तिष्ठन्, ये पाठ है माध्यन्दिन शाखा का। यहाँ पर भी जो आत्मनि शब्द है, तो आत्मनि शब्द का अर्थ जीवात्मा। तो यह मतलब जो अंतर्यामी इस जीवात्मा में रहता हुआ उसका नियमन करता है। तो नियम में हुआ कौन? जीव। वही बात बताइए, शब्द का फर्क है। इति माध्यन्दिन शाखिनः, क्या करते दोनों भी? एनम प्रतीक है। एनम का मतलब शारीरम अर्थात जीवम, जीव को। भेदेन अधीयते, भेदेन मतलब अंतर्यामी से भिन्न है वो जीव, ऐसा पाठ करते हैं, ऐसा मानते हैं। क्योंकि अंतर्यामी से वो नियम्य है। तो अधीयते का अर्थ कर दिया पठंती, आमनंती मानते हैं। अतः सिद्ध हुआ कि शारीर अपि न अंतर्यामी, शारीर जो जीव है वह भी अंतर्यामी नहीं है। लग गया जी? सूत्र के माध्यम से उसका पूर्व पक्षी का खंडन हुआ। अब इस सूत्र पर जो भाष्य है उस भाष्य को पढ़ते हैं। तो चलिए, न इति पूर्व सूत्रात् अनुवर्तते, ठीक है। इस सूत्र को लगाने के लिए न आवश्यक है, फिर न कहाँ से लाएंगे? तो इसका पूर्व वाला सूत्र जो 19 नंबर का है, न च स्मार्तमत धर्माभिलापात, इस सूत्र से न की अनुवृत्ति ले आते हैं। तो न इति पूर्व सूत्रात् अनुवर्तते, ठीक है। आगे, शारीरश्च न अंतर्यामी इष्यते, ठीक है। तो अन्वय, शारीरश्च अंतर्यामी न इष्यते, ठीक है। शारीरश्च प्रतीक है, उसको जोड़कर वाक्य पूरा कर दिया कि शारीर अर्थात जीव भी अंतर्यामी के रूप में न इष्यते, अंतर्यामी के रूप में जीव को कहना इष्ट नहीं है। अर्थात अंतर्यामी जीव भी नहीं है, ये बात। आगे प्रश्न किया जा रहा है कस्मात, भाष्य में, कस्मात क्यों शारीर अंतर्यामी नहीं होगा, जीव अंतर्यामी क्यों नहीं, बताओ। तो उसको दे रहे उत्तर, यद्यपि द्रष्टृत्वादयः धर्माः तस्य संभवन्ति, ये बात तो ठीक है, द्रष्टृत्व श्रोतृत्व इत्यादि धर्म उसमें है, शारीर में, जीव में। तो भी शारीर मतलब जीव अंतर्यामी नहीं है,
वही देखिए, यद्यपि दृष्टृत्वादय धर्माः तस्य संभवन्ति, तस्य जीवस्य शारीरस्य संभवन्ति, तथापि तो भी उसको नहीं ले सकते अंतर्यामी के रूप में। क्यों भाई? तथापि घटाकाशवद उपाधि परिचिन्नत्वात् न कार्त्स्नेन पृथ्व्यादिषु अंतः अवस्थातुं नियंतुं च शक्नोति। इसलिए जीव अंतर्यामी नहीं है। क्यों? देखिए, तथापि घटाकाशवत उपाधि परिचिन्नत्वात्, जैसे आकाश व्यापक है महान, तो भी घट उपाधि लगने पर उस आकाश को, घट में आए हुए आकाश को नाम आ जाता है क्या? घटाकाश। अब यद्यपि आकाश स्वरूपतः व्यापक होने पर भी घट उपाधि के कारण क्या हो गया? परिचिन्न हो गया। उसी प्रकार जीव चेतन है, मान्य है, चेतन व्यापक तत्व है, मान्य है, किंतु अंतःकरण आदि शरीर आदि की उपाधि लग जाने के कारण वो क्या हो गया? परिचिन्न हुआ जीव। तो जीव जिसकी संज्ञा है वो परिचिन्न तत्व हुआ, और छोटा सा परिचिन्न तत्व जीव वो इतने बड़े पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी का नियमन करता है, यह बात युक्ति संगत नहीं है। अतः अंतर्यामी के रूप में जीव को मान नहीं सकते। ठीक है, चलिए। तथापि घटाकाशवत, घटाकाश की तरह उपाधि परिचिन्नत्वात्, उपाधि से परिचिन्न है कौन? जीव। परिचिन्नत्वात् न कार्त्स्नेन, कार्त्स्नेन मतलब संपूर्ण रूप से, पूर्णतया, पृथ्व्यादिषु अंतः, पृथ्व्यादियों के भीतर, अवस्था तुम रहता हुआ रहकर, नियंतुम च, और उसका नियमन करने के लिए न शक्नोति। न कान इधर है, कार्त्स्नेन के पहले न आया है ना। हाँ, तो घटाकाशवत उपाधि परिचिन्नत्वात् न आया है ना, वो न कान शक्नोति के साथ है। तो कार्त्स्नेन पृथ्व्यादिषु अंत अवस्थातुम नियंतुम च न शक्नोति। कौन? जीव। अतः जीव अंतर्यामी नहीं है। चलिए आगे। अपि च उभये अपि ही, उभये अपि ही प्रतीक है, ठीक है ना, उसको लेते हुए वाक्य बोलते, उसको अलग रखकर उसका अर्थ करते, ऐसा कुछ नहीं। अपि च उभये अपि ही शाखिनः, दोनों भी शाखा वाले लोग। कौन कौन दो शाखा? कान्वाः माध्यन्दिनाः च, दो शाखा है, ठीक है ना। च क्या कहते? अंतर्यामिनः भेदेन, एनम, एनम का अर्थ कर रहे शारीरम, एनम प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया शारीरम। पृथ्व्यादिवत् अधिष्ठानत्वेन नियम्यत्वेन च अधीयते। ठीक है। तो देखो भाई, तो उभयेपि शाखिनः, दोनों शाखा वाले लोग, कान्व शाखा वाले भी और माध्यन्दिन शाखा वाले भी, अधीयते इस प्रकार पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, इस प्रकार मानते हैं। क्या मानते हैं? तो बीच में दिया, तो अंतर्यामी न भेदेन, अंतर्यामी से भिन्न है कौन? जीव। इस रूप से कथन करते हैं दोनों भी शाखा वाले लोग। ठीक है। अंतर्यामिण भेदेन एनम शारीरम, इस जीव को भिन्न रूप से बताते हैं, भेदेन भिन्न रूप से कहते हैं। किस प्रकार कहते हैं? पृथ्व्यादिवत् अधिष्ठानत्वेन, जैसे पृथ्वी को आधार के रूप में बताया और नियम्य के रूप में बताया, यह पृथ्व्याम तिष्ठन इत्यादि वाक्य में है कि नहीं, गया है ना वो वाक्य, यह पृथ्व्याम तिष्ठन पृथ्व्याः अंतरः यम पृथ्वी न वेद इत्यादि, ये सब वाक्य। तो जैसे पृथ्वी को अधिष्ठान के रूप में और नियम्य के रूप में बताया है, उसी प्रकार जीव को भी आधार के रूप में, अधिष्ठान मतलब आधार, आधार के रूप में और नियम्य के रूप में बताते हैं दोनों शाखा वाले लोग। और वो तब होता है नियम्य जब उस अंतर्यामी से भिन्न रहेगा। जैसे पृथ्वी नियम्य है, क्यों? अंतर्यामी से भिन्न है, अतः वो नियम्य है। उसी प्रकार
अंतर्यामी से नियम्य है कौन? जीव। क्यों? अंतर्यामी से भिन्न है। और जो इसका मतलब अंतर्यामी जीव से भिन्न हुआ, अर्थात अंतर्यामी अलग है, मतलब जीव अंतर्यामी नहीं है, ये बात सिद्ध हो जाती है। ठीक, पंक्ति देखिए, भेदेन एनम, एनम शारीरम, पृथ्व्यादिवत, पृथ्व्यादि की तरह, अधिष्ठानत्वेन, आधारत्वेन, आधार के रूप में, और नियम्यत्वेन, नियम्य के रूप में, अधीयते, पठन करते हैं, पाठ करते हैं। ठीक, बोलेंगे बताओ उनका वाक्य, कान्व शाखा वालों का, माध्यन्दिन शाखा वालों का वाक्य बताओ, तो वो दे रहे, यो विज्ञाने तिष्ठन्, बृहदारण्यक 3:7-22, इति कान्वाः, ये कान्व शाखा वाले का पाठ है। और यह आत्मनि तिष्ठन् इति माध्यन्दिनाः, ये माध्यन्दिन शाखा वालों का पाठ है। अब आगे, यह आत्मनि तिष्ठन् इति अस्मिन् तावत् पाठे भवति आत्म शब्द शारीरस्य वाचक। ठीक है, तो इन दो वाक्य में, ये जो वाक्य है यह आत्मनि तिष्ठन्, इसमें जो बीच वाला शब्द आया आत्मनि सप्तमी, वो किसका वाचक है? अर्थात उसका अर्थ क्या है? तो आत्मनि शब्द का अर्थ है कौन? जीवात्मा। तो जो जीव में रहता हुआ, तो आधार के रूप में जीव को बताया और नियम्य के रूप में बताया है कि नहीं माध्यन्दिन शाखा वालों ने। यह आत्मनि तिष्ठन् इति अस्मिन् पाठ, अस्मिन् तावत् पाठे, इस पाठ में, भवति आत्म शब्द शारीरस्य वाचकः, आत्म शब्द शारीरस्य वाचकः भवति। शारीर मतलब जीव, जीव का वाचक है आत्म शब्द। और आगे, यो विज्ञाने तिष्ठन् इति अस्मिन् अपि पाठे विज्ञान शब्देन शारीरः उच्यते। ये जो पाठ है यो विज्ञाने तिष्ठन्, कान्व शाखा वालों का पाठ है, इस वाक्य में भी आया हुआ जो विज्ञान शब्द है बीच वाला सप्तम्यंत, उसका भी अर्थ क्या है? शारीर अर्थात जीव। यो विज्ञाने तिष्ठन् इति अस्मिन् पाठे विज्ञान शब्देन, विज्ञान शब्द से शारीर उच्यते। लग गया? आगे, विज्ञानमय ही शारीर, क्योंकि विज्ञान, विज्ञानमय मतलब जीव, शारीर, यह स्पष्ट, ये बहुत बार गया है। तो विज्ञानमय ही शारीर। ठीक, आगे, तस्मात् शारीरात् अन्यः ईश्वरः अंतर्यामी इति सिद्धम। कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ भाई? कि शारीरात अन्य, शारीरात जीवात, जीव से अन्य है कौन? ईश्वर, जो कि अंतर्यामी है। तस्मात् शारीरात अर्थात जीवा, जीव से अन्य है ईश्वर, और वो अंतर्यामी है, इति सिद्धम, इस बात की सिद्धि हो गई। लग गया? आगे चलिए, कथम पुनः, मिल गया? ये जो पंक्ति आ रही है उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। अब क्यों आक्षेप किया जा रहा है, क्यों शंका की जा रही है, उसका भी कुछ हेतु है। क्या हेतु है भाई? तो ये जो पंक्ति चालू हो रही है कथम पुनः इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। भेदेन इति, भेदेन इति सूत्रात्, इति सूत्रात् तात्विक भेद भ्रांतिम, तात्विक भेद भ्रांतिम निरसितो शंकते कथम इति। ठीक है, देखो भाई, तो सूत्र में भेदेन ये पद आया है, तो सूत्रकार ने स्वयं भेदेन ऐसा लिखा है, तो हो सकता है ईश्वर और जीव में तात्विक भेद, वास्तविक भेद हो सकता है। ऐसा किसी को भ्रम न हो जाए, तो उस भ्रम का यदि किसी को होता है तो उसका निराश करने के लिए शंका लेकर उत्तर दिया जा रहा है। तो क्या शंका है, क्या आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी? तो देखिए मूल भाष्य की पंक्ति को, कथम पुनः एकस्मिन् देहे द्वौ द्रष्टारौ उपपद्येते।
यह च अयम ईश्वरः अंतर्यामी, यह च अयम इतरः शारीरः। यहां तक पूर्व पक्षी की बात है। देखो भाई, तो पहला वाक्य, कथम पुनः एकस्मिन् देहे, एक ही देह में दो द्रष्टारौ उपपद्यते। कथम उपपद्यते, देह तो एक हुआ और इस देह में जीव भी है, वो भी दृष्टा है। वो तो पहले सिद्ध ही किया है कि दृष्टा है करके, है कि नहीं। और अंतर्यामी, उसमें भी दृष्टुत्व बताया है, तो वो भी दृष्टा हुआ, अर्थात दो दृष्टे हुए। और क्योंकि आप जीव और ईश्वर को भिन्न भिन्न कह रहे हैं, जीव को नियम में बता रहे हैं और नियामक अंतर्यामी को ईश्वर को बता रहे हैं, और भेद से निर्देश दोनों शाखा वालों ने किया है। इसका मतलब जीव अलग हुआ, ईश्वर अलग हुआ, और एक ही देह में दोनों को बता रहे हो। तो एक देह में दो प्रकार के दृष्टा कैसे रह सकते हैं? दो चेतन, दो मालिक और दो दृष्टा मानोगे तो बड़ी दिक्कत होगी। एक कहेगा चलो अब भोजन के लिए चलते हैं, एक कहेगा नहीं नहीं अब थोड़ा सा सो लेते हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये कैसा हो सकता है? एक देह में दोनों दृष्टा कैसा मान सकते हो? ये पूर्व पक्षी का आक्षेप। कथम पुनः एकस्मिन् देहे, एकस्मिन् देहे दो द्रष्टारौ कथम पुनः उपपद्यते, कैसा उपपन्न हो पाएंगे, है कि नहीं। आगे कैसे, यश्च अयम ईश्वर, यह जो यक, दोनों में से एक कौन मान रहे आप? अयम ईश्वर अंतर्यामी, एक ईश्वर हुआ जिसको आप अंतर्यामी कह रहे हो सिद्धांति तुम। और यह च अयम इतर, उस ईश्वर से भिन्न, अंतर्यामी से भिन्न शारीर जीव मान रहे हो। तो ऐसे दो दृष्टा, जीव और ईश्वर, एक देह में दो दृष्टा कैसे उत्पन्न होंगे, ये शंका। लग गई पंक्ति। आगे कहा पुनः यह अनुपपत्ति ही। अब प्रत्याक्षेप किया जा रहा है, सिद्धांती पूछ रहे हैं, तो कहा पुनः ये जो पंक्ति है कि नहीं, इसके ऊपर लिखिए प्रत्याक्षेप। प्रत्याक्षेप, ठीक है। प्रत्याक्षेप मतलब आक्षेप के ऊपर आक्षेप। आक्षेप तो किया, शंका तो की किसने? पूर्व पक्ष ने। अब उस शंका के ऊपर शंका कर रहे हैं क्या? हे पूर्व पक्षी, कहा पुनः यह अनुपपत्ति, यह अनुपपत्ति का कौन सी अनुपपत्ति है? एक शरीर में दोनों को मान लेंगे, जीव और ईश्वर को, अंतर्यामी और जीव को, क्या दिक्कत है आपको बताओ, क्या हानि है? ऐसा प्रश्न उल्टा किया, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो पंक्ति है का पुनः यह अनुपपत्ति, इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं छोटी सी। एकस्मिन् देहे, एकस्मिन् देहे एक भोक्ता जीवः, एक भोक्ता जीवः, अर्धविराम। ईश्वरः तु अभोक्ता, ईश्वरः तु अभोक्ता इति न विरोधः, इति न विरोधः बराबर न अनुपपत्ति, न अनुपपत्ति इति प्रत्याक्षेपः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, प्रत्याक्षेप करने वाले का अभिप्राय क्या है? वो कहता है कौन सी हानि है, अर्थात कोई हानि दिखती नहीं उसको। क्यों? वो कहता है कि एकस्मिन् देहे, एक ही देह में एक भोक्ता जीव, दो है ना एक देह में, कोई दूसरा कोई आक्षेप कर रहा है, मतलब सिद्धांती बोल रहे ऐसी बात नहीं, तो आक्षेप तो किया शंका करने वालों ने ऊपर, फिर कोई दूसरा प्रत्याक्षेप कर रहा है, उसको पूछ रहा है आक्षेप करने वाले को क्या दिक्कत है, क्यों उसको दिक्कत नहीं लग रही है, वो बताया।
कि एकस्मिन देह एक ही देह में एक को भोक्ता मान लेंगे। एक देह में दोनों को मानना है ना, उन दोनों में से एक को मान लेंगे क्या, भोक्ता, वो हुआ जीव। और दूसरा जो है ईश्वर, उसको मानेंगे अभोक्ता, केवल प्रकाशन करता रहता है, अभोक्ता है वो। ऐसा मानने से न विरोध, क्या विरोध है, कोई अनुपपत्ति नहीं है, एक शरीर में दोनों को मान लो, क्या दिक्कत है आपको। ऐसा बोल रहा है कौन, प्रत्याक्षेप करता। लग रहा है जी पंक्ति। अब वो आक्षेप करने वाला जो था ना, वो ऊपर वाला, वो उत्तर दे रहा है उसको, प्रत्याक्षेप करने वाले को। क्या कहता है, नान्यो तोस्ति रष्टा इत्यादि श्रुति वचनम विरुद्धेत। ये दिक्कत है, ऐसा आक्षेप करने वाला बोल रहा है। तो ये जो पंक्ति आ रही है कि नहीं, नान्यो तोस्ति, उसके ऊपर लिखिए आक्षेपकः। आक्षेपकः, ठीक है जी। मतलब दो लोग यहां पर, आक्षेप करने वाला, पहला जो आक्षेप किया ना वही हुआ यहां पर अभी पुनः आक्षेपकः, और बीच वाला बोला वो कौन, प्रत्याक्षेपक, प्रत्याक्षेप, प्रत्याक्षेप करने वाला, ठीक है। तो वो जो जिसने आक्षेप किया था वो उत्तर दे रहा है उसको, प्रत्याक्षेप करने वाले को, क्या हानि है करके, एक देह में दो मानने से क्या दिक्कत है वो बता रहा है। तो पंक्ति को देखिए, नान्य इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, तयोः भेदः, तयोः भेदः श्रुति विरुद्धः, तयोः भेदः श्रुति विरुद्धः इति पूर्ववादी आह, इति पूर्ववादी आह नान्य इति। ठीक है, तयोः भेद, उन दोनों का भेद मानोगे तो श्रुति के साथ विरोध होगा, यही हानि है, क्योंकि श्रुति के साथ विरोध होना ठीक नहीं है। ये उत्तर दे रहा है आक्षेप करने वाला। पंक्ति को देखिए भाष्य में, न अन्यः अतः अस्ति द्रष्टा, अतः अन्यः द्रष्टा न अस्ति इत्यादि श्रुति वचनम विरुद्धेत। ये श्रुति वचन के साथ क्या होगा, विरोध होगा, ऐसा आक्षेप करने वाला बोल रहा है। अतः एक शरीर में दोनों को मान नहीं सकते हम। तब कैसे आप मान रहे हो सिद्धांती लोग, तुम एक शरीर में दोनों को, जीव और ईश्वर को, नियम्य और नियामक को, अंतर्यामी और जीव को कैसे मान रहे हो, यह आक्षेप करने वाले का अभिप्राय है, क्योंकि श्रुति के साथ विरोध आ रहा है। लग गया जी, यही अनुपपत्ति है, यही हानि है। आगे चलिए, श्रुति वचनम विरुद्धेत। अब इसी पंक्ति का स्पष्टीकरण वो स्वयं कर रहा है, आक्षेप करता क्या कह रहा है, देखिए, अत्र ही प्रकृतात् अंतर्यामिनः अन्यम द्रष्टारम श्रोतारम मंतारम विज्ञातारम च आत्मानं प्रतिषेधति। हो गया ना। तो प्रतिषेधति, प्रतिषेधति का कर्ता कौन है, श्रुति ही प्रतिषेधति इत्यर्थः, श्रुति निषेध करती है, ठीक है ना। ऐसा वो आक्षेप करता समझा रहा है उस प्रत्याक्षेप करने वाले को, क्या कि अत्र ही, अत्र मतलब भेद मानेंगे तो ऐसे प्रसंग में श्रुति निषेध करती है, किसका, वो देखिए बीच में, अत्र ही प्रकृतात् अंतर्यामी न अन्यम, प्रकृत प्रसंग जिसका चल रहा है अंतर्यामी का, उस अंतर्यामी जो है दृष्टा, उससे अन्य उससे अन्य कोई है नहीं है, ऐसा श्रुति स्वयं बता रही है, अर्थात अन्य का निषेध कर रही है, ठीक है। अर्थात शरीर में एक ही है, वो कौन, अंतर्यामी। और वो अंतर्यामी किसको मान लेना चाहिए हमारे मत के अनुसार, जीव को, और उससे भिन्न दूसरा कोई है नहीं है। किंतु ये सिद्धांति तुम तो उस शरीर में अंतर्यामी करके किसी ईश्वर को मान रहे हैं और जीव भी मान रहे हैं, तो दो हुए, है कि नहीं। और ये दो मानना तो ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति दो का निषेध कर रही है, दो में से एक ही बताती है दृष्टा रूप से, अंतर्यामी रूप से,
उससे भिन्न का निषेध करती है। ठीक है, वही अत्र ही प्रकृतात् अंतर्यामी, प्रकृत प्रस्तुत जो अंतर्यामी है उससे अन्य, उससे भिन्न कोई दृष्टा है या श्रोता या मनता विज्ञाता आत्मा, ऐसा अन्य को प्रतिषेधती, दूसरा कोई है नहीं है, एक ही है जो कि दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता सब कुछ है, किंतु उससे भिन्न और कोई दूसरा दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता आत्मा है नहीं है, निषेध कर रही है। अतः एक ही देह में दोनों को मानना ठीक नहीं है। कौन कह रहा है? आक्षेप करने वाला सिद्धांतियों को बोल रहा है, वो एक देह में दोनों को मानना ठीक नहीं है। लग गया जी। अब आगे चलिए, इतना हो गया ना, प्रतिषेध की बात समझ में आई। आगे नियंत्रंतर प्रतिषेधार्थम एतद् वचनम इति चेत। ठीक है, अब यहां पर पुनः बोल रहा है कौन? शाबाश शाबाश, प्रत्याक्षेप करने वाला। तो ये जो पंक्ति है नियंत्रंतर, उसके ऊपर लिखिए प्रत्याक्षेप। ठीक है, प्रत्याक्षेप। ध्यान दीजिए भाई, क्या कहता है वो प्रत्याक्षेप करने वाला? देखिए उसका अभिप्राय क्या है। इस बात को समझने के लिए उसके पूर्व में एक अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। लिखिए अस्मिन् ग्रामे अस्मिन् ग्रामे मैत्रः एव अद्वितीयः मैत्रः एव अद्वितीयः इतिवत् अंतर्यामी ईश्वर तुल्य द्रष्टंतर निवारकम एव उद्धरण चिन्ह में नान्योतोस्ति द्रष्टा, उद्धरण चिन्ह बंद। इति लग गया ना जी। इति शंकते, हो गया। कौंस में लिखिए थोड़ा, न अल्प जीव निषेधकम तद्वचनम, न अल्प जीव निषेधकम तद्वचनम इति अभिप्रायः, कौंस बंद। फिर आगे नियंत्रंतर इति। चलिए भाई अर्थ समझ लेते हैं। प्रत्याक्षेप करने वाले का अभिप्राय क्या है वो समझ लेंगे। वो कहता है क्या, तो ये जो पंक्ति है श्रुति न अन्यत अस्ति द्रष्टा, इस श्रुति में दूसरे का निषेध किया है, एक ही माना। अतः एक शरीर में दो को मानना ठीक नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। ध्यान दीजिए, ऐसे किसने कहा? पूर्व पक्षी ने कहा। उसके ऊपर प्रत्याक्षेप करने वाला कह रहा है कि अरे भाई, नान्यतोस्ति द्रष्टा इस वाक्य का अर्थ हे आक्षेप करने वाला तुमको समझ में नहीं आया, क्योंकि इस वाक्य में नान्यतोस्ति द्रष्टा, इस वाक्य में अंतर्यामी को छोड़कर दूसरे किसी का निषेध किया है, अन्य का, यह बात नहीं है। फिर कौन बात है? तो बात यह है कि अंतर्यामी का निरूपण हुआ,
फिर उस अंतर्यामी की तरह उसके तुल्य समान बल वाला दूसरा कोई अंतर्यामी नहीं है, यह बात कहना चाहती है श्रुति, न कि दूसरा कोई दृष्टा ही नहीं है। इस बात को लग गया। अर्थात दूसरा दृष्टा है जीव, क्योंकि वो अल्प है, उसका निषेध नहीं कर रही वो श्रुति। फिर किसका निषेध कर रही है कि अंतर्यामी के समान दूसरा कोई अंतर्यामी ईश्वर नहीं है, इसका निषेध कर रही है। जैसे उदाहरण, क्या उदाहरण? अवतरणिका में आपको लिख के दिया, अस्मिन ग्रामे मैत्र एव अद्वितीय इतिवत। जैसे कोई गांव है और गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, किंतु किसी ने वाक्य प्रयोग किया, दो चार लोग बैठे थे, बाहर के दूसरे गांव के भी दोस्त कुछ लोग आए थे। अब उन दूसरे गांव के लोगों को यह बता रहा है एक व्यक्ति, अरे भाई हमारे गांव में तो ये तो कोई मैत्र है, इसका नाम मैत्र है, किंतु इसके तरह दूसरा कोई है नहीं हमारे गांव में। ठीक, ध्यान दीजिए, इसकी तरह हमारे गांव में दूसरा कोई है नहीं है। इसका मतलब गांव में उतना एक ही मैत्र नाम का व्यक्ति है और कोई है नहीं, ऐसा अर्थ है क्या? बहुत सारे लोग हैं गांव में। तो फिर उस वाक्य का अर्थ क्या है? इस मैत्र के तुल्य दूसरा कोई उसके समान नहीं है, ये उस वाक्य का अर्थ है। समझ में आया? मैत्र के समान तुल्य बल वाला दूसरा कोई उस गांव में नहीं है, ये मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैत्रों को छोड़कर कोई व्यक्ति दूसरे गांव उस गांव में है नहीं रहने वाला, ऐसा अर्थ नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं? उसी प्रकार क्या कि नान्यतोस्ति दृष्टा, ये जो वाक्य है, ये वाक्य का अभिप्राय यह है कि अंतर्यामी के तरह दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, इस बात को कह रही वो श्रुति। उसका मतलब यह नहीं है कि अंतर्यामी को छोड़कर जीव भी नहीं है करके, जीव तो है, अर्थात अल्प ऐसे जीव का निषेध नहीं कर रही वो श्रुति। फिर किसका निषेध कर रही है? अंतर्यामी के तुल्य दूसरा अंतर्यामी नहीं है, इसका निषेध कर रही है। अतः उस श्रुति, हे पूर्व पक्षी, उस श्रुति का आधार लेकर आप नहीं बोल सकते क्या कि ये कई शरीर में दो नहीं मान सकते करके, क्योंकि श्रुति को विरोध आएगा, ये नहीं कह सकते आप। एक शरीर में दो मानने पर भी क्या श्रुति को विरोध नहीं आएगा, क्योंकि श्रुति अंतर्यामी से भिन्न जो अल्प जीव उसका निषेध नहीं कर रही है, अपितु दूसरा अंतर्यामी नहीं है, इस बात का निषेध कर रही है। अतः श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं है। अतः एक ही शरीर में अंतर्यामी ईश्वर हुआ और नियम्य जीव हुआ, दोनों को मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये कहना हुआ। पंक्ति देखिए, अवतरणिका है, वाक्य लिखा था ना, अस्मिन ग्रामे मैत्र एव अद्वितीय इतिवत। अंतर्यामी ईश्वर तुल्य, अंतर्यामी जो ईश्वर उसके तुल्य उसके समान, दृष्टांतरम अन्य दृष्टा का निवारण करने वाला वो वाक्य है। नान्यतोस्ति दृष्टा, इस ये वाक्य, न कि अल्प जीव का, वही लिखा, न अल्प जीव निषेधकम तद्वचनम इति अभिप्राय, ये प्रत्याक्षेप करने वाले का अभिप्राय हुआ। बात समझ में आई? आइए पंक्ति फिर भाष्य में आइए, नियंत्रंतर प्रतिषेधार्थम एतद्वचनम इति चेत। मिल गया जी, ये प्रत्याक्षेप हुआ। नियंत्रंतर, नियंत्रंतर मतलब नियंत्रण करने वाला जो ईश्वर है उसकी तरह दूसरा ईश्वर नहीं है, ऐसा वह वाक्य बताता है, तब तो कोई उस वाक्य के साथ विरोध नहीं होगा। वही कह रहे, नियंत्रंतर प्रतिषेधार्थम, अन्य नियंत्रण करने वाले का प्रतिषेध निषेध करने के लिए एतद् वचन इति चेत। मिल गया जी। अब आगे चलिए, इति चेत ऐसा हुआ। अब आगे न, अब कौन बोल रहा है? आक्षेप करता न से, ठीक है ना। तो न नियंत्रंतर अप्रसंगात अविशेष श्रवणाच, तो न इत्यादि के ऊपर लिखिए आक्षेपक। आक्षेपक, ठीक है। आक्षेप करने वाला पुनः बोल रहा है। क्या आक्षेप किया था उसने सबसे पहले?
बराबर है, बोलते जाइए। क्या एक देह में दोनों को मानना ठीक नहीं है। कथम उपपद्यते, एक देह में, ये आक्षेप था कि नहीं उसका, तो वही कह रहा है वो कहता है प्रत्याक्षेप करने वाले को, हे प्रत्याक्षेप करता, हमने तो आपको पूछा एक देह में दो कैसे हो सकते हैं, आपने पूछा क्या आपत्ति है, तो हमने कहा श्रुति के साथ विरोध। तब आपने तो उस श्रुति का अन्य ही अर्थ बताने का प्रयास किया, किंतु वैसा अर्थ यदि उस श्रुति का करेंगे, कौन श्रुति का, नान्यतोस्ति दृष्टा, इस श्रुति का अर्थ यदि तुम ऐसा करोगे क्या कि दूसरा अंतर्यामी का निषेध है, जीव का निषेध नहीं है, तब तो बड़ी गड़बड़ होगी भाई। क्या गड़बड़ होगी, वो दे रहा है वो क्या कि ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। क्यों, नियंत्रंतर अप्रसंगात, कोई दूसरा नियंता का प्रसंग ही नहीं है कि जिसका निषेध करने के लिए श्रुति आ जाए। एक बात, मतलब प्रसक्ति ही नहीं है तो निषेध किसका करेगी। निषेध उसका होता है जो प्रसक्त हो, प्राप्त हो। एक नियंता हुआ कौन, ईश्वर, उसकी तरह और नियंता यदि प्राप्त हो तब उसका निषेध किया जा सकता है, किंतु प्रसक्ति ही नहीं है तो निषेध किसका करेगी फिर श्रुति। और जो प्रसक्त नहीं है उसका भी यदि निषेध करने लग जाए श्रुति, तो श्रुति में अप्रामाण्य आएगा। लग रही बात। अतः हे प्रत्याक्षेप करता, तुम जो अर्थ कर रहे उस श्रुति का वो अर्थ ठीक नहीं है। कौन सा अर्थ, कि किसी अन्य ईश्वर का निषेधक वो वाक्य है, दूसरे अन्य नियंता का निषेधक वो वाक्य है, यह अर्थ उसका नहीं है। अपितु सामान्य रूप से वो वाक्य है कि अंतर्यामी को छोड़कर दूसरा कोई भी, चाहे जीव हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे कोई भी हो, दूसरा दृष्टा ही नहीं है, ऐसा सामान्य रूप से निषेध करने वाला वो वाक्य है। और सामान्य रूप से निषेध करने वाले वाक्यों को आप विशेष का निषेधक मानोगे तो वह वाक्य अप्रमाण होगा। और श्रुति को अप्रमाण मानना, पाद मानना श्रुति का, वो ठीक नहीं है। लग रहा है जी पंक्ति, देखो भाई, न नियंतर है नहीं, न हुआ ना, नियंतर अप्रसंगात एक बात, और अविशेष श्रवणात् ये दूसरी बात, ये भी दे दिया है। तो ये जो पंक्ति है कि नहीं, न इत्यादि से चालू हुई है, उसके पूर्व में थोड़ा एक वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के रूप में। लिखिए भाई, तर्हि अप्राप्त प्रतिषेध प्रसंग, अप्राप्त प्रतिषेध प्रसंग इति आह न इति आह न इति, पूर्ण विराम। और थोड़ा आगे लिखते, न केवलम अप्रसक्त प्रतिषेध, न केवलम अप्रसक्त प्रतिषेध, किंतु अविशेषेण कौंस में लिखिए सामान्येन कौंस बंद, आगे दृष्टांतर निषेध श्रुते है, दृष्टांतर निषेध श्रुते है, कौंस में लिखिए द्रष्टृमात्र भेद निरसितुम, द्रष्टृमात्र भेद निरसितुम प्रवृत्त श्रुते है, कौंस बंद, आगे अंतर्याम्यंतर विशेष निषेधार्थत्वे, अंतर्याम्यंतर विशेष निषेधार्थत्वे,
निषेधार्थत्वे बाधः बाधः बराबर अप्रामाण्यम च स्यात् पूर्ण विराम। अतः विशेष निषेध परा उद्धरण चिन्ह में नान्यतोस्ति उद्धरण चिन्ह बंद इति श्रुति ही नास्ति। नान्यतोस्ति इति श्रुति ही नास्ति। ठीक है जी, देखो भाई अर्थ। तो तर्री मतलब पीछे के वाक्य में जो कहा है प्रत्याक्षेप करने वालों ने कि नान्यतोस्ति, यह वाक्य विशेष का निषेधक है, अंतर्यामी की तरह दूसरा अंतर्यामी नहीं, इसका निषेधक है। ऐसा यदि मानेंगे तो तर्हि अप्राप्त प्रतिषेध प्रसंग, जो अप्राप्त है उसका निषेध कर रही है श्रुति, ये प्रसंग आएगा। और ऐसा होता नहीं है, प्राप्त का निषेध होता है, अप्राप्त का निषेध नहीं होता है। तो ये दिक्कत आएगी। अप्राप्त प्रतिषेध प्रसंग इतिहास एक दोष आएगा, ये दिक्कत आएगी। और क्या, न केवलम अप्रसक्त प्रतिषेध, केवल अप्रसक्त का प्रतिषेध ही नहीं प्राप्त होगा, और क्या होगा फिर, किंतु अविशेषण का अर्थ होता है सामान्य रूपेण, सामान्य रूप से अन्य दृष्टा का निषेध करने वाली वो श्रुति है। अब उसको आप क्या लगा रहे हो, किसमें लगा रहे हो, विशेष का निषेध करने के लिए लगा रहे हो, वो भी ठीक नहीं है। वही अविशेषण मतलब सामान्य न, क्या, दृष्टांतर निषेध श्रुते है, मतलब दृष्ट मात्र, यावत दृष्टा, एक दृष्टा को छोड़कर दूसरा कोई दृष्टा है ही नहीं है, इस बात का निषेध करने के लिए प्रवृत्त हुई है कौन, श्रुति। और ऐसा होते हुए भी आप वैसा अर्थ श्रुति का न करके अर्थ कर रहे हो अंतर्यामींतर, मतलब अन्य दूसरा अंतर्यामी जो विशेष, उसका निषेध करने के लिए श्रुति है, ऐसा कह रहे हो। ठीक है ना। तो तब क्या होगा, ऐसे अर्थ का श्रुति यदि बताएगी तो श्रुति का बाद होगा दोष आने से, तो अप्रामाण्य आएगा, और अप्रामाण्य आना ठीक नहीं है। अप्रामाण्यम च स्यात्, अतः इसलिए विशेष निषेध परा वो श्रुति नहीं है। नान्यतोस्ति, यह श्रुति विशेष का निषेध करने वाली नहीं, अपितु सामान्य अन्य दृष्टा का निषेध करने वाली, एक ही दृष्टा है, उससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है, ऐसा बताने वाली वो श्रुति है, विशेष का ही निषेध करने वाली नहीं है। और प्रत्याक्षेप करने वाले ने क्या कहा था, विशेष का निषेध करने वाली है वो श्रुति, ऐसा मान लो, है कि नहीं, किंतु ऐसा अर्थ हो नहीं सकता। तो सामान्य रूप से अन्य दृष्टा का निषेध करने वाली वो श्रुति है। अतः वो शंका फिर वैसी रह गई आक्षेप करने वाले की। कौन शंका, विशेष, कि एक ही देह में दो दृष्टा कैसे उत्पन्न होंगे, कैसे मान सकते हो, है कि नहीं। तो उसने क्या कहा था, क्या आपत्ति, तो श्रुति के साथ विरोध। फिर उसने कहा श्रुति के साथ विरोध नहीं होगा, तो उसका खंडन कर दिया उस आक्षेप करने वालों ने। अतः श्रुति के साथ विरोध होगा, अर्थात एक देह में दो दृष्टा कैसे मान पाना ठीक है, मानना ठीक है, ये उसका आक्षेप वैसा ही है। ठीक है जी, चलिए। न नियंतर न होने नियंत्रंतर अप्रसंगात, एक दोष, अविशेष श्रवणाच हो गया जी, ये हुआ भाई इनका। तो आक्षेप करने वाला का आक्षेप वैसा ही बचा है। क्या आक्षेप है उसका, सबसे पहले किया था, क्या है वो, कथम पुनः एकस्मिन् देहे दो द्रष्टा रूप उपपद्यते, एक देह में दो दृष्टा कैसे उपपन्न होंगे, ये आक्षेप लग गया। अब उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती अत्र इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, अत्र उच्यते, मिल गया। तो अत्र उच्यते के ऊपर लिखिए सिद्धांत, सिद्धांत, ठीक है। और ये जो पंक्ति है अत्र इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य भी लिखते हैं अवतरणिका के रूप में,
अतः अतः नान्यतोस्ति इति श्रुति विरोधात्, नान्यतोस्ति इति श्रुति विरोधात् सूत्रे सूत्रे तथा तथा उद्धरण चिन्ह में यह आत्मनि तिष्ठन्, यह आत्मनि तिष्ठन् उद्धरण चिन्ह बन इति श्रुतौ द्रष्टृ भेदोक्ति, द्रष्टृ भेदोक्ति अनुचिता भवति, अनुचिता भवति इति इति पूर्व पक्षे प्राप्ते, पूर्व पक्षे प्राप्ते अर्धविराम भेदः उपाधिकल्पितः, भेदः उपाधिकल्पितः श्रुति सूत्राभ्याम अनूद्यते, श्रुति सूत्राभ्याम अनूद्यते पूर्ण विराम। आइए, नान्यतोस्ति इति वाक्यम तो, नान्यतोस्ति इति वाक्यम तो पारमार्थिक भेद निषेधकम अस्ति, पारमार्थिक भेद, पारमार्थिक भेद निषेधकम अस्ति इति समाधत्ते, इति समाधत्ते अत्र इति। ठीक है, तो सिद्धांती समाधान दे रहे हैं, समाधान करने के पीछे क्या अभिप्राय है वो सब दिया। देखिए भाई, तो क्या अतः नान्यतोस्ति इति श्रुति विरोधा, इस श्रुति के साथ विरोध होने के कारण, मिल रही ना पंक्ति जो लिख के दिया है अभी, उसका अर्थ बता रहा हूं। देखिए भाई, अतः नान्यतोस्ति इति श्रुति विरोधाति, श्रुति के साथ विरोध होने के कारण सूत्र में तथा यह आत्मनि तिष्ठन् इति श्रुतौ, इस श्रुति में भी क्या द्रष्टृ भेदोक्ति, दृष्टा का भेद कहना, दो दृष्टा कहना अनुचित है, उचित नहीं है। ये पूर्व पक्षी का कहना हुआ, अनुचिता भवति इति पूर्व पक्षे प्राप्ति, ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर सिद्धांती उत्तर दे रहे क्या, भेद उपाधि कल्पित, जो भेद बताया है कि नहीं सूत्र में और यह आत्मनि तिष्ठन् श्रुति वाक्य में, वो भेद है, वो उपाधि कल्पित भेद है। उस उपाधि कल्पित भेद का अनुवाद कर रहे हैं श्रुति भी और सूत्र भी, भेदेन शब्द से सूत्र और यह आत्मनि तिष्ठन् इस वाक्य से श्रुति अनुवाद कर रही है भेद का। वास्तविक भेद है ये बात नहीं बता रही है श्रुति और सूत्र। ठीक है, तो भेद उपाधि कल्पित इति सूत्राभ्याम श्रुति सूत्राभ्याम अनुद्यते। अतः नान्यतोस्ति इति वाक्य, फिर नान्योतस्ति ये वाक्य क्या कह रहा है भाई, है कि नहीं, वो श्रुति और सूत्र भेद का अनुवाद कर रहे, केवल उपाधि कल्पित भेद का, वास्तविक भेद नहीं है। और नान्यतोस्ति ये वाक्य का क्या कहना है फिर, तो यह वाक्य कहता है कि पारमार्थिक भेद निषेधक न अन्यतास्ति दृष्टा, मतलब पारमार्थिक भेद नहीं, वस्तुतः भेद नहीं है, ये उस वाक्य का अर्थ हुआ। और सूत्र में आया हुआ भेदे न और यह आत्मनि तिष्ठन्, इन वाक्य का क्या अर्थ हुआ, भेद जो बताया वो कल्पित भेद बताया, तो वो श्रुति और सूत्र बता रहे भेद को, वो कल्पित भेद को बता रहे हैं। और नान्यतोस्ति यह सूत्र, यह वाक्य भेद का निषेध कर रहा है, वो पारमार्थिक भेद का निषेध कर रहा है, वास्तविक भेद का निषेध कर रहा है। अतः दोनों का परस्पर कोई विरोध नहीं है, अतः एक ही देह में दोनों को मानना कोई दिक्कत नहीं है। वो कैसा क्या मानना वो सब दे रहे अत्र इत्यादि से। मिल गया पंक्ति, चलिए अत्र उच्यते, मिल गया। भाष्य में आइए, अविद्या प्रत्युपस्थापित कार्यकरण उपाधि निमित्त अयम,
शारीर अंतर्यामिनो हो भेद व्यपदेश अर्धविराम न पारमार्थिक। ठीक है जी। तो भेद जो बताया जा रहा है वो औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। देखिए, अविद्या प्रत्युपस्थापित, प्रत्युपस्थापित का अर्थ लिखिए जनित। तो क्या अर्थ होगा फिर? अविद्या प्रत्युपस्थापित मतलब अविद्या जनित, अविद्या से उत्पन्न है भेद। किसका किसका? कार्यकरण उपाधि निमित्त यह भेद है कि नहीं? कार्य शरीर, करण इंद्रिया, तो इत्यादि उपाधि के निमित्त से अयम अयम भेद। ठीक है ना? तो देखिए, अविद्या प्रत्युपस्थापित कार्यकरण उपाधि निमित्त, कि वह अविद्या से जन्य जो कार्य और करण रूप उपाधि, जो कि अविद्या से उत्पन्न है, कार्य शरीर, करण इंद्रिय, यही उपाधि है। और जो कि ये उपाधि कैसे? अविद्या से जन्य। तो अविद्या प्रत्युपस्थापित कार्यकरण उपाधि जो है उसके निमित्त से अयम, क्या अयम? शारीर अंतर्यामिनो भेद व्यपदेश। अयम भेद व्यपदेश किस किसका? शारीर जीव का और अंतर्यामी का जो भेद का निर्देश है वह कैसा है? उपाधि के निमित्त से है, न पारमार्थिक, वस्तुता भेद नहीं है। ठीक है ना? आगे, एको ही प्रत्यगात्मा भवति। प्रत्यगात्मा तो एक ही है, प्रत्यगात्मा दो नहीं है। एक ही शरीर में दो कैसे? ऐसा प्रश्न उसने किया था। उसका उत्तर कि भाई प्रत्यगात्मा तो एक ही है। वो देखिए, एको ही प्रत्यगात्मा भवति, न दो प्रत्यगात्मानो संभवतः। प्रत्यगात्मा दो नहीं है, आत्मा एक ही है कि नहीं? अहम वृत्ति का विषय एक ही है, जिसको प्रत्यगात्मा कहते हैं। अहम वृत्ति का विषय दो दो मान नहीं सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि गौरव दोष आएगा। लग गया? और जो अहम वृत्ति का विषय नहीं है वो अनात्मा है, और अहम वृत्ति का विषय जो है वो प्रत्यगात्मा है, और वो एक ही है। अहम वृत्ति का विषय दो नहीं है, वही एको ही प्रत्यगात्मा भवति, न दो प्रत्यगात्मा नो संभवतः। आगे, एकस्य एव तु भेद व्यवहार उपाधिकृत। अब पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? एक देह में दो को कैसा मानेंगे? अरे भाई दो कहाँ है? दो है नहीं, एक ही है। बोलेंगे एक ही है। और अभी तो आपने कहा था कि अंतर्यामी है और नियम्य शारीर जीव है, और अंतर्यामी से वो भिन्न रूप से उसको कहा है, ये कहा था, और अभी बोल रही है एक ही है। तो उसको उत्तर दे रहे, अरे भाई भेद बताया वो उपाधिकृत है, उपाधि के दृष्टि से अंतर्यामी अलग है और नियम्य जीव अलग है। किंतु उस उपाधि को छोड़ेंगे तो एक ही एक तत्व है। ठीक है ना? प्रत्यगात्मा वही दे रहे, एकस्य एव तु, एक को ही उपाधि को लेकर भिन्न भिन्न करके बताया जा रहा है, नियम्य नियामक करके बताया जा रहा है। ठीक है ना? एकस्य एव तु भेद व्यवहार, एक में ही जो भेद व्यवहार हो रहा है वह उपाधिकृत। उदाहरण, यथा घटाकाश महाकाश इति। यद्यपि आकाश एक ही है तो भी महाकाश है, ये घटाकाश है, ऐसा भेद व्यवहार होता है कि नहीं? क्यों? उपाधि को लेकर। उसी प्रकार चैतन्य रूप जो आत्मा है, नियामक परमात्मा ब्रह्म, वही है, किंतु उसको अंतःकरणादि उपाधि लग गई तो जीव कह दिया, फिर वो परिचिन्न हो गया उपाधि के कारण, अतः उसको नियम्य कह दिया, है कि नहीं? और वही उपाधि की दृष्टि छोड़ेंगे, घट रूप उपाधि की छोड़ेंगे, उपाधि की दृष्टि छोड़ेंगे तो घटाकाश है, महाकाश है। उस प्रकार जीव की उपाधि जो अंतःकरणादिक है, उस उपाधि की दृष्टि छोड़ेंगे तो वही जीव अंतर्यामी है, ईश्वर है, परमात्मा है कि नहीं? अतः उपाधि को लेकर भेद का कथन है, वस्तुतः भेद नहीं है, ये कहना। यथा घटाकाशो महाकाश इति, लगा इतना? आगे, ततश्च, इसलिए उपाधि को लेकर भेद माना जाता है, इसलिए सब व्यवहार संगत हो जाता है। वो कह रहे अब, ततश्च ज्ञातृज्ञेयादि भेद श्रुतयः अर्धविराम प्रत्यक्षादीनि च प्रमाणानि अर्धविराम संसारानुभवः अर्धविराम विधि प्रतिषेध शास्त्रम च इति सर्वम एतत् उपपद्यते। लग गया जी? आइए, ततश्च
वाक्य के आरंभ में आया ततश्च, बहुत काम का है, उस ततश्च का अर्थ लिखिए। ततश्च बराबर कल्पित उपाधितः, कल्पित उपाधितः, कल्पितोपाधितः, उपाधि कल्पित होने के कारण, ठीक है जी, सब व्यवहार भेद की प्रमाणों की संगति लग जाती है। वही देखिए, ततश्च क्या, उपाधि कल्पित होने से ज्ञातृज्ञेयादि भेद श्रुतय, ज्ञाता और ज्ञेय इनका भेद बताने वाली श्रुति, उदाहरण यह आत्मनि तिष्ठन्, यह विज्ञाने तिष्ठन् इत्यादि, ज्ञातृज्ञेयादि भेद श्रुतय, ठीक, और प्रत्यक्षादि प्रमाणानि, प्रत्यक्षादि 6 प्रमाण, और संसार का अनुभव, और विधि प्रतिषेध शास्त्र, विधि और विधि परक शास्त्र, निषेध करने वाला शास्त्र, ये सब सर्वम एतत् उपपद्यते, सब ये उत्पन्न हो जाता है। क्यों? कल्पित भेद होने के कारण। आगे, तथा च श्रुति, श्रुति भी बताती है इस बात को, यत्र हि द्वैतम इव भवति तद इतर इतरम पश्यति इति अविद्या विषये सर्वं व्यवहारम दर्शयति। दर्शयति कौन? श्रुति ही दर्शयति। देखो भाई, यत्र ही द्वैतम इव भवति, जहां द्वैत नहीं है किंतु द्वैत की तरह है। स्वप्न में द्वैत है नहीं है, द्वैत की तरह है। अतः एक देखता है, एक चलता है, एक खाता है, एक पीता है, अलग अलग बहुत सारे जीव दिखते हैं ना स्वप्न में, किंतु है नहीं द्वैत, द्वैत की तरह है। उसी प्रकार जागृत में भी द्वैत है नहीं है, द्वैत की तरह है। तो यत्र द्वैतम इव भवति, द्वैत की तरह जहां होता है वहां पर ही तद इतर इतरम पश्यति, एक दूसरे को देखता है। जहां द्वैत की तरह होता है वस्तुतः द्वैत है नहीं है, इसका मतलब उपाधिकृत द्वैत है। इतर इतरम पश्यति इति, इस प्रकार अविद्या विषये, अविद्या विषये सर्वम व्यवहारम दर्शयति श्रुति, श्रुति इस सब व्यवहार को दिखाती है। कहा? अविद्या विषय, अविद्या के कक्ष में, अविद्या के अंतर है कि नहीं, ये सब व्यवहार होता है। और अविद्या बाद हो गई, अविद्या निवृत्त हुई तो कुछ व्यवहार नहीं है। चलिए, मतलब ये सब व्यवहार उपाधिकृत है। आगे, यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत तत्केन कम पश्येत् इति विद्या विषये सर्वम व्यवहारम वारयति। कौन? श्रुति ही। हाँ, तो यत्र तु अस्य, जिस अवस्था में अस्य ज्ञानिनः सर्वम आत्मा एव अभूत, सब कुछ आत्मा ही हो गया है कि नहीं? आत्मा एव अभूत, आत्मा के बिना और कुछ उसको दिखता ही नहीं दिखता है। हे समस्त श्री वासुदेवो, ऐसा प्रतीति रसाचा ओतला भावो, मनोनी भक्ता माझी रावो आणि ज्ञानी या तोची। ज्ञानी भक्त सब उसके लिए क्या? परमात्मा, परमात्मा भगवान ही दिखता है। तो उसके लिए न कोई देखने वाला है, न कोई दिखने वाला है, दृष्टा नहीं, दृश्य नहीं, कुछ नहीं है। कह केन किम पश्येत्, कुछ नहीं है, सब द्वैत का बाद विद्यावस्था में, और भेद सब कुछ है वो अविद्यावस्था में। ठीक है, यत्र त्वस्य सर्वम आत्मा एव, वो सब कुछ आत्मा ही हो गया। तत्केन, किस साधन से, कम किसको, और कौन पश्येत्, किसको देखे, कौन देखेगा, किसको देखेगा, किससे देखेगा, किसी से नहीं देखेगा, किसी को नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा, क्योंकि सर्वम आत्मा एव अभूत। इस प्रकार इति विद्या विषय, विद्यावस्था में सर्वम व्यवहारम वारयति, विद्यावस्था में कोई व्यवहार नहीं है, अभेद में कोई व्यवहार नहीं है, ऐसा श्रुति बताती है। और जहां व्यवहार है वो अविद्यावस्था में है, अर्थात वो व्यवहार उपाधिकृत है। इसलिए कोई विरोध नहीं है एक ही देह में अंतर्यामी और जीव को बताने में, क्योंकि भेद उपाधिकृत है, वस्तुतः नहीं है। घटाकाश और महाकाश की तरह है, ये बात सिद्ध हो गई। लग गया? तो कुल मिलाकर अंतर्यामी कौन सिद्ध हुआ? परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। लग गया जी? उससे अतिरिक्त और कोई दूसरा अंतर्यामी नहीं है। न पृथ्वी आदि का अभिमानी देवता अंतर्यामी है, न प्रधान अंतर्यामी है, न जीव अंतर्यामी है, अपितु अंतर्यामी परमात्मा ही है, और वही अपना वास्तव स्वरूप है। सच्चिदानंद ब्रह्म वही मैं हूं, उसी को आप हम लोगों को मैं के रूप में जानना है। लग गया जी? बस यह अधिकरण समाप्त हुआ। उसके साथ साथ
20 नंबर का जो सूत्र है उसका भाष्य पूरा हुआ। अब आगे 6 नंबर का अधिकरण आरंभ होगा, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।